अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मैं तेरी अगुवाई से चल सकूं, पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करे, मैं अपने पाप को छोड़ता हूं, तौबा करता हूं। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगते हैं। आप तैयार हो अपने अपने आप को डिस्कवर करने के लिए, खोजने के लिए? आप जैसे ही बाइबल में जाएंगे आप अपने आप को खोजेंगे। आप बाइबल में अपने आप को खोजते हैं, आपको मालूम पड़ता है आप कौन है। आमीन। आप इमेजिन करो, एक भविष्यद्वक्तन, एक प्रोफेटेस, उसका पति मर जाए, कैसे जवाब देगी वो लोगों को? मैंने आपको बताया था, हाँ कि ना? 84 साल से विधवा थी और जब उसका पति मरा उसे मालूम नहीं था इसका कारण क्या है, मेरे पति के मरने का रीजन क्या है। पर बाइबल कहती परमेश्वर के घर को ना छोड़ना और उपासना करना, उपवास करना। उसकी स्पिरिट को उसने ओपन किया और उसे मालूम हुआ कि मेरी डिस्कवरी ये है, मेरी लाइफ को परमेश्वर का भेजने का मकसद ये है कि मैं क्राइस्ट के आने के लिए प्रार्थना करूं और उसी के और एक और बूढ़े जन की प्रार्थना के द्वारा ही मसीह धरती पे आए थे। मालूम है कि नहीं? ये उसकी डिस्कवरी थी कि मेरी कॉलिंग क्या है, मेरी बुलाहट क्या है। आपको एक दिन में समझ नहीं आती है, एक दिन में कभी समझ नहीं आती। क्या दाऊद को उस दिन समझ आया था जिस दिन वो गोफन लेके भेड़ और बकरियों को चराने के लिए गया था? क्या उसको समझ आया था कि यही गोफन एक दिन गोलियत के माथे पे होगा और गोलियत मेरे पैरों के नीचे? नहीं। आपको आज कभी पता नहीं होगा कि परमेश्वर मुझे इस सिचुएशन से क्यों लेके जा रहा है। पर प्रॉब्लम यह है, जब मैं ऐसे लोगों को सिचुएशंस के नीचे देखता हूं, एक गलती वो करते हैं पाप करने की, परमेश्वर से दूर होने की। जब निराशा और डिस्करेजमेंट उनकी लाइफ में आए, एलीशा भी बोल सकता था कि ठीक है भाई साहब, 10 साल पहले हाथ धुला लिए, पांव धुला लिए, अब आपको मेरी जरूरत नहीं, तो हमें भी जरूरत नहीं, हम भी जा रहे हैं। उसे मालूम था कि डिस्करेजमेंट एक परमेश्वर का प्लान है, दुख एक परमेश्वर का प्लान है, निराशा, आत्मा का दुखी, निराश, निरुत्साही होना, यह परमेश्वर निकालता है अपने लोगों को, खास लोगों को। मैंने ऐसे लोग देखे हैं अपनी लाइफ में, अगर ऐसा कोई दुख उनकी जिंदगी में घटा है जिसका जवाब मेरे पास नहीं है, तो मैंने उनको वो आशीषें उस तरह से प्रभु से बात और इस्तेमाल होते देखा है जैसा मैंने आम व्यक्ति को होते हुए नहीं देखा। ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सिर्फ मेरा नहीं, मेरे आसपास के लोगों का जिनको मैंने देखा है। पर हुआ क्या? वो खड़े रहे परमेश्वर में। जवाब तो कोई नहीं है परमेश्वर के कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों होने दिया मेरी लाइफ में, लेकिन अभी भी परमेश्वर में खड़े हैं, अभी भी परमेश्वर में अड़े हैं। आप डैडी को डैडी इसलिए नहीं बोलते हो कि वो आपको 10 रुपए देता है, हाँ? कि आपका डैडी आपको 100 रुपए देता है तो वो आपका डैडी है। जिस दिन 100 रुपए बंद कर दिया, मेरा डैडी पड़ोसी, ऐसा तो नहीं है ना? तो फिर आपका डैडी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। वो 10 रुपए दे या ना दे, 100 रुपया दे या ना दे, चंगा करे या ना करे, वो आपका फादर है, वो आपका डैडी सदा सदा के लिए। और जब आप एक फैसला कर लेते हैं कि ये दिनों में भी, आप जानते हैं आपके परीक्षा के दिन आपके गोल्डन डेज हैं, ये दोबारा नहीं आएंगे। मुझे मालूम है जिस जिन परीक्षाओं से मैं निकल चुका हूं वो दोबारा नहीं आ सकती, क्योंकि वो अलग तरह की थी। पर मुझे मालूम है अगर मैं बनाया गया हूं तो उन्हीं दिनों में बनाया गया हूं। जो आज आप देख रहे हो, हां, आज अंकुर नरोला जो देख रहे हो, ये उन दिनों का बनाया हुआ, आज का नहीं। आज मैं काम कर रहा हूं, सिर्फ प्रभु के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूं। लेकिन अगर आपने उन दिनों में मुझे देखा होता तो आप मुझ पे दया की दृष्टि से देखते।
इसलिए जब आप इन दुखों से होके गुजरो तो बाइबल कहती जब तुम नाना प्रकार के दुखों में पड़ो तो इसको आनंद की बात समझो। आजकल दुख जो है वो आनंद की बात नहीं समझे जाते वरन निराशा की बात समझे जाते। अगर आप ध्यान से अलीशा को देखो तो उसने एक भी बार बहस नहीं की और उसने अपना डिसीजन बताया कि नहीं, मैं वो करने वाला हूं जो प्रभु ने मुझे बताया। और बाइबल कहती है परमेश्वर ने वो मसा उसको दिया जो परमेश्वर ने रखा हुआ था, उसी के लिए उसे मिला यर्दन में। यर्दन यानी मरा हुआ, यर्दन यानी सेल्फ डिनायल, सेल्फ डेथ। जब आप अपने आप के लिए मर जाते हैं कि कोई आपको क्या कहे, हालेलुया।